क्लास 11th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं वार्षिक परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का पेपर लेकर आई हूँ। तो इसे जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए बिना डाउट के। तो देखिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो भारत के संघीय कार्यपालिका है तो उक्त तीनों से मिलकर बनी है, यानी कि मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। अगला आपका, मध्य प्रदेश में नगर निगम है तो 14 है। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है तो 365 में। और भारत का संविधान है तो लिखित और निर्मित है भारत का संविधान। और निम्नलिखित में पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है तो एंड्रयू हेकर है। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या है तो उक्त सभी है, यानी कि समानता है, स्वतंत्रता है और भाईचारा है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अच्छे से इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। और ब्यूरी शब्द का प्रयोग ड्रावर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए होता था। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की क्षमता को स्वतंत्रता कहते हैं। और भारतीय संविधान में समानता को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। और भारतीय संविधान में नागरिकों के 11 कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। तो देखिए अच्छे से कंप्लीट करिए। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो भारतीय संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को। और मौलिक अधिकार तो इसका होगा भारतीय संविधान का भाग 3। गठबंधन सरकार तो इसका होगा आपका 1990। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को है। और समवर्ती सूची तो 47वीं से। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है तो सीले है। और इंटरनेट का उपयोग करने वाले तो इसका होगा नेटिजन। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें भी आप कंप्लीट करिए। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया तो 1942 में। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था तो 1952 में। और भारतीय संसद में कितने सदन हैं तो 2 सदन हैं। अगला आपका, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया तो 1995 में। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए तो लोस्की ने लिखी थी। और मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ तो 1998 में। और वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं तो प्राकृतिक नागरिकता कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ आंसर सहित। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य लिखिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे तो सत्य होगा आपका। संविधान विरोधी कार्य करने पर राज्यपाल की जनता पदच्युत कर सकती है तो असत्य होगा। और भारत में न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जाते हैं तो असत्य है। और राजनीतिक सिद्धांतकार शिक्षा, रोजगार तथा श्रम इत्यादि नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तो ये सत्य होगा। समानता तथा सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी हैं तो असत्य है। और विवाह, शासकीय नौकरी तथा लंबी समयावधि तक निवास राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने का साधन नहीं है तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप कंप्लीट करिएगा। इस तरीके से अच्छे से कंप्लीट करिए। छठा प्रश्न, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। सातवां हो गया आपका। आठवां प्रश्न, इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। 12वां हो गया। 13वां हो गया आपका, सामाजिक न्याय का महत्व लिखिए। ये हो गया आपका 14वां प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें।
15वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और आंसर सहित कंप्लीट करें। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर ना भी मिले तो अगली वीडियो में मैं आपको इन प्रश्नों को आंसर सहित भी बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें। तो देखिए, स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करना है, राष्ट्रवाद की सीमाएं लिखना है। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। तो इन सभी को आप बिना डाउट के कंप्लीट करिए